कंटेम्प्रेरी आइडियाज में पढ़ा क्या था, की पॉइंट्स, लेट्स स्टार्ट। ट्रेजेडी एंड कंटेम्प्रेरी आइडियाज, सबसे पहले 4 इसके अंदर हमने पढ़े कि ये 4 सेक्शंस में डिवाइडेड है। ऑर्डर एंड एक्सीडेंट, द डिस्ट्रक्शन ऑफ द हीरो, द इररिपरेबल एक्शन एंड इट्स कनेक्शन विद डेथ, एंड एम्फेसिस ऑफ द इविल। ठीक है, ये 4 आपके जो सेक्शंस हैं इनमें से किसी एक के ऊपर बाज़ औक़ात क्वेश्चन आ जाता है। आप लोगों को जो मैंने लास्ट टाइम क्वेश्चन शेयर किए थे वो सारे डिस्ट्रक्शन ऑफ द हीरो से रिलेटेड थे। ठीक है, इसी डिस्ट्रक्शन ऑफ हीरो को मोल्ड करके आपने उन सारे क्वेश्चंस के आंसर देने थे, क्योंकि स्टूडेंट्स को रेमंड विलियम के क्वेश्चन समझ नहीं आते कि इसमें लिखना क्या था। इस वजह से उस दिन आपको वो सारे क्वेश्चन शेयर किए थे ताकि आप उसको एज डिस्ट्रक्शन ऑफ हीरो जो है रीड कर लें एक दफ़ा और आपको समझ आ जाए। लेकिन पास्ट पेपर इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे। एम्फेसिस ऑफ द इविल, वो हमारे जब बुक खत्म होगी तो इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे पास्ट पेपर्स को। फिर वो कहता है ट्रेजेडी इज नॉट अ सिंगल और परमानेंट फैक्ट बट अ सीरीज ऑफ कन्वेंशन एंड इंस्टीट्यूशन। The varieties of tragic experience are to be interpreted by reference to the changing conventions and institutions। यहाँ पे आप ट्रेजेडी की डेफिनेशन भी लिख सकते हैं जो रेमंड विलियम ने लिखी थी कि वी कम टू ट्रेजेडी बाय मैनी रोड्स वाली ना, तो वो भी आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं कि ट्रेजेडी की डेफिनेशन ये है। ट्रेजेडी जो है वो कोई सिंगल या परमानेंट फैक्ट नहीं है बल्कि सीरीज ऑफ कन्वेंशन है, इंस्टीट्यूशन है। और वेराइटीज ऑफ ट्रेजिक एक्सपीरियंस जो है उनको इंटरप्रेट किया जाता है बाय रेफरेंस टू चेंजिंग कन्वेंशन एंड इंस्टीट्यूशन। ठीक है, चेंजिंग कन्वेंशन और इंस्टीट्यूशन के तहत वैरायटी ऑफ एक्सपीरियंस, ट्रेजिक एक्सपीरियंस हम डिस्कस करते हैं। ओके, अच्छा सॉरी, ओल्ड कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रेजेडी क्या है? देयर इज नो सिग्निफिकेंट मीनिंग इन एवरीडे ट्रेजेडीज बिकॉज द इवेंट इटसेल्फ इज नॉट ट्रेजेडी। ट्रेजिक ओनली बिकम्स सो विद a thorough shape। ठीक है, विद a thorough shaped response। ठीक है, और जो इवेंट जो है वो इटसेल्फ ट्रेजिक नहीं होता बल्कि वो कैसे ट्रेजिक होता है, विद a thorough shaped response की वजह से। Where we feel the suffering, we are within the dimensions of tragedy। जब हम सफरिंग फील करते हैं ऑर्डर एंड एक्सीडेंट के अकॉर्डिंग तो हम डायमेंशन ऑफ ट्रेजेडी में होते हैं। लेकिन एक बर्ड फैमिली या एक माइनिंग डिजास्टर जो कि लीव करता पीपल को विदाउट फीलिंग आर कॉल्ड एक्सीडेंट, इवेंट, कल्चर, वॉर एंड फेमाइन। ठीक है, इवेंट्स, कल्चर, वॉर, फेमाइन, वर्क, ये सारे क्या हैं? ट्रैफिक एंड पॉलिटिक्स, ये सारे क्या होते हैं? ये एक्सीडेंट होते हैं। फिर हमने रैंक के बारे में पढ़ा। इंडिविजुअल वाज नॉट अ स्टेट बट द एंटिटी इन हिम। विलियम इज averse to any kind of theorizing, so he declares it is necessary to break theory if we are to value art। वो कहता है कि ये नेसेसरी है कि हम इस थ्योरी को ब्रेक करें अगर हम वैल्यू करना चाहते हैं आर्ट को। ठीक है, ये एक और आपकी कोट आ गई। इट इज ऑफन बिलीव दैट ट्रेजेडी वाज पॉसिबल इन द एज ऑफ फेथ एंड इट वाज इम्पॉसिबल नाउ बिकॉज वी हैव नो फेथ। और ये बिलीव किया जाता है कि ट्रेजेडी जो है पॉसिबल है इन द एज ऑफ फेथ और ये इम्पॉसिबल है अब क्योंकि अब हमारा कोई फेथ नहीं है। William, on the contrary, believes that the ages comparatively stable belief do not produce tragedy of any intensity। वो कहता है कि वो बिलीव करता है कि एजेस कंपैरेटिवली जिनके स्टेबल बिलीव्स हैं उन्होंने कोई ट्रेजेडी, और विलियम जो है वो ये बिलीव करता है कि ये जो एजेस कंपैरेटिवली जिनके स्टेबल बिलीव्स होते हैं ना उन्होंने कभी भी कोई इंटेंसिटी बेस्ड ट्रेजेडी नहीं प्रोड्यूस की। ठीक है, इंपॉर्टेंट ट्रेजेडी सीम्स टू अकर नाइदर इन पीरियड्स ऑफ द स्टेबिलिटी नॉट इन द पीरियड्स ऑफ ओपन डिसिसिव कॉन्फ्लिक्ट। और इंपॉर्टेंट ट्रेजेडीज जो हैं वो सीम टू अकर ना तो ऐसे पीरियड्स में वो हुई हैं जो कि स्टेबिलिटी वाला था बल्कि ना ही कोई ओपन और डिसिसिव कॉन्फ्लिक्ट्स के दौरान, बल्कि क्या था, ट्रांजिशनल पीरियड्स के अंदर ट्रेजेडीज जो हैं वो प्रोड्यूस हुई थी। इट्स मोस्ट कॉमन हिस्टोरिकल सेटिंग इज द पीरियड प्रीसीडिंग द कंप्लीट ब्रेकडाउन ऑफ एन इम्पॉर्टेंट कल्चर। जब एक इम्पॉर्टेंट कल्चर जो है वो ब्रेक डाउन होता है तो फिर ट्रेजेडीज जो हैं वो प्रोड्यूस होती हैं। इट्स कंडीशन इज द टेंशन बिटवीन द ओल्ड एंड द न्यू ऑर्डर। ठीक है, एक ट्रांजिशनल पीरियड होता है, एक कंफ्लिक्ट बिटवीन द कल्चर्स होता है, एक न्यू एंड ओल्ड ऑर्डर होता है, तो फिर ट्रेजेडीज प्रोड्यूस होती हैं। इन सच सिचुएशन द प्रोसेस ऑफ ड्रामेटाइजिंग एंड रिजॉल्विंग डिसऑर्डर एंड सफरिंग इज इंटेंसिफाइड। अब जब ऐसी सिचुएशन होती है तो वो जो प्रोसेस होता है ड्रामेटाइजिंग का
रिजॉल्विंग डिसऑर्डर और सफरिंग का, वो फिर इंटेंसिफाइड होता है। वो पहले उसने क्या कहा कि विलियम कहता था कि भाई ऐसी कोई ट्रेजेडी प्रोड्यूस ही नहीं होती जब तक कि जो एरा होता है उस दौर का वो स्टेबल पोजीशन में जा रहा होता है। ट्रेजेडी इंटेंसिफाइड उस वक्त होती है, या ऐसी इंटेंसिफाइड ट्रेजेडी प्रोड्यूस होती है जब एक या तो कल्चर्स का आपस में क्लैश हो जाता है, या फिर जो है कोई जो है ब्रेक डाउन होता है, या ट्रांजिशनल पीरियड होता है, चेंजिंग हो रही होती है। तो तब जहाँ की जो है वो जो रिजॉल्विंग डिसऑर्डर और सफरिंग होती है ना, वो इंटेंसिफाइड होती है। और जब वो इंटेंसिफाइड होती है टू अ लेवल, तो एक ट्रेजेडी प्रोड्यूस होती है जो कि इंटेंसिफाइड होती है टू द लेवल विच कैन बी मोस्टली रेडिली रिकॉग्नाइज्ड इन ट्रेजेडी, जिसको असल मायनों में ट्रेजेडी कहा जाता है। तो ट्रेजेडी अगर इंटेंसिफाइड नहीं होती तो उसको ट्रेजेडी भी नहीं कहा जाता। फिर उसके बाद ऑर्डर इन ट्रेजेडी इज द रिजल्ट ऑफ द एक्शन इन ट्रेजेडी। द क्रिएशन ऑफ ऑर्डर इज रिलेटेड टू द फैक्ट ऑफ डिसऑर्डर थ्रू विच द एक्शन हो। ऑर्डर जो है वो ट्रेजेडी में वो क्या है, रिजल्ट ऑफ एक्शन है इन ट्रेजेडी, ठीक है। और क्रिएशन ऑफ ऑर्डर जो है वो रिलेट करता है टू द फैक्ट ऑफ डिसऑर्डर, जिसके थ्रू एक्शन मूव करता है, ठीक है। तो क्या है ऑर्डर एंड एक्सीडेंट्स हमने पढ़ा था, ये पॉइंट वहां पे ऐड कर लीजिएगा कि ऑर्डर जो होता है ना ट्रेजेडी के अंदर, वो रिजल्ट होता है किसी एक्शन का इन ट्रेजेडी। और क्रिएशन ऑफ ऑर्डर जो है वो रिलेट किसके साथ करता है, डिसऑर्डर के साथ। जैसे आप करंट नोट्स खोलिएगा, उसका आखिरी ऑर्डर एंड डिसऑर्डर में उन्होंने मैकबेथ की मिसाल दी हुई है, ओथेलो, इडिपस रेक्स की मिसाल दी हुई है, और भी एक दो और भी ड्रामाज हैं, वो आपने ऑर्डर एंड एक्सीडेंट के अंदर आज ऐड करना है, ठीक है। Pride of a man against the nature of thing, we should see the variation as an indication of the major cultural importance of tragedy as form of art. और प्राइड ऑफ अ मैन जो है अगेंस्ट नेचर ऑफ थिंग, तो हम क्या देखते हैं, हम वेरिएशन, वी शुड सी दिस वेरिएशन एज एन इंडिकेशन ऑफ द मेजर कल्चरल इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रेजेडी एज फॉर्म ऑफ आर्ट। वो एक मेजर इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रेजेडी एज फॉर्म ऑफ आर्ट, एंड वी कैन सी हिज आर्गुमेंट एज अंडर। I do not see how it is finally possible to distinguish between an event and response to an event. And further, behind the facet of the emphasis on order, the substance of tragedy withered. वो कहता मुझे समझ नहीं आता ये इवेंट और रिस्पॉन्स ऑफ इवेंट के दरमियान डिस्टिंग्विश कैसे किया जाए। और बिहाइंड द फेसेट ऑफ द एम्फेसिस ऑन ऑर्डर, सब्सटेंस ऑफ ट्रेजेडी जो है वो विदर्ड हो जाता है, यानी कि वो बेसिक जो मकसद है ट्रेजेडी का वो तो खत्म हो जाता है। सब्सटेंस ऑफ ट्रेजेडी जो मतलब एक सोल ऑफ ट्रेजेडी है वो तो खत्म हो गया ना। द मोस्ट कॉमन इंटरप्रिटेशन ऑफ ट्रेजेडी इज द हीरो इज डिस्ट्रॉयड एट द एंड। अब मोस्ट कॉमन, अभी हमने डिस्ट्रक्शन ऑफ हीरो के बारे में पढ़ा, और हमने साथ ये भी पढ़ा कि मोस्ट कॉमन इंटरप्रिटेशन ऑफ ट्रेजेडी क्या है कि हीरो एंड में डिस्ट्रॉय हो जाता है। विलियम ने कहा था कि वी थिंक ऑफ ट्रेजेडी एज व्हाट हैपेंस टू द हीरो, बट ऑर्डिनरी ट्रेजिक एक्शन इज व्हाट हैपेंस थ्रू द हीरो, ठीक है। तो वो कहता है कि हम सोचते हैं कि ट्रेजेडी, जो ट्रेडिशनल ट्रेजेडी है, ट्रेजेडी वो होती है कि व्हाट हैपेंस टू द हीरो, लेकिन ऑर्डिनरी ट्रेजिक एक्शन क्या है, व्हाट हैपेंस टू द हीरो थ्रू द हीरो। हीरो के थ्रू क्या हुआ, उसके लिए मरना इंपॉर्टेंट नहीं है, डेथ ऑफ द हीरो इंपॉर्टेंट नहीं है, क्या वो विक्टोरियस रहा या नहीं रहा ये इंपॉर्टेंट है, उसके थ्रू क्या प्रोग्रेस हुई ये इंपॉर्टेंट है, उसके थ्रू इर्द गिर्द की सोसाइटी को क्या फायदा हुआ ये इंपॉर्टेंट है, ना कि उसकी डेथ इंपॉर्टेंट है। जबकि अगर हम ट्रेडिशन वे में ट्रेजेडी को देखें तो हम क्या कहते हैं कि डेथ ऑफ द हीरो इज जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्स रीडिंग ऑफ हैमलेट विदाउट प्रिंस हैमलेट इज नथिंग, ठीक है। अगर हम रीडिंग करें हैमलेट की, एग्जाम्पल है सॉरी, रीडिंग ऑफ हैमलेट विदाउट प्रिंस हैमलेट इज नथिंग, ठीक है। अगर हम हैमलेट रीड कर रहे हैं लेकिन हमें प्रिंस हैमलेट के बारे में नहीं पता, बट रीडिंग इज विदाउट स्टेट ऑफ डेनमार्क वुड आल्सो बी मीनिंगलेस, ठीक है। लेकिन अगर हम स्टेट ऑफ डेनमार्क के बारे में नहीं पढ़ते, उसका जो है प्रीवियस नहीं पढ़ते, तो फिर हमें भी समझ नहीं आती कि डेनमार्क के अंदर ये हुआ तो क्यों हुआ। फिर एट द एंड हम क्या डेथ के बारे में क्या सोचते हैं, द ट्रेजिक एक्सपीरियंस लाइज इन द फैक्ट दैट लाइफ डज नॉट कम बैक, its meanings are reaffirmed and restored after so much suffering and so much important at that. हमने डेथ के बारे में क्या देखा, जो पुराना तरीका था ट्रेजेडी को देखने का वो क्या था कि डेथ हो गई सब कुछ खत्म हो गया। उसने कहा नहीं, ट्रेजिक एक्सपीरियंस लाई करता है इस फैक्ट के अंदर कि लाइफ कभी वापस तो नहीं आएगी, इररिपेरेबल है वो, लेकिन इट्स मीनिंग्स आर रीअफर्म्ड एंड रिस्टोर्ड। उसके मीनिंग्स जो है वो रीअफर्म्ड और रिस्टोर्ड होने चाहिए,
ठीक है, मर जाने के बाद भी उसके मीनिंग रीअफर्म्ड और क्रूसिबल के बाद देखे ना, उसके मीनिंग्स रीअफर्म्ड और रिस्टोर्ड हुए थे। ठीक है, और जॉन प्रॉक्टर क्रूसिफाई हुआ जस्ट टू रीअफर्म एंड रिस्टोर्ड दैट सोसाइटी, सो आफ्टर सो मच सफरिंग एंड आफ्टर सो इम्पोर्टेंट अ डेथ। ठीक है, तो इस वजह से उस वक्त जॉन प्रॉक्टर की डेथ इंपॉर्टेंट थी, वो सफरिंग से गुजराता था। डेथ ऑफ एन इंडिविजुअल ब्रिंग अलोंग द होल कम्युनिटी इन द फॉर्म ऑफ रिचुअल एंड कंडोलेंस एज एन एटम बीट। ठीक है, और डेथ जो है एक इंडिविजुअल की, वो क्या लेके आती है होल कम्युनिटी को इन द फॉर्म ऑफ रिचुअल एंड कंडोलेंस एज एन एटम बीट। So tragedy is social and collective and not individual personal. Man lies alone is an interpretation, not a fact. इंसान अकेला है, ये एक इंटरप्रिटेशन है लेकिन फैक्ट नहीं है। नो मैन इज एन आइलैंड, कोई भी इंसान अकेला नहीं है, वो पार्ट होता है एक सोसाइटी का। सोसाइटी का मैन के ऊपर असर होता है और मैन का सोसाइटी के ऊपर असर होता है। ठीक है, फिर हम एंट्रैप होते हैं एक सोसाइटी के अंदर। मैं कहती हूँ ना, नो मैन इज एन आइलैंड, एवरी पर्सन इज द पार्ट ऑफ द सोसाइटी, हर फर्द है मिल्लत के मुकद्दर का सितारा। ठीक है, तो मैन अकेला नहीं होता। ये तो हम ट्रेजेडी में देखते हैं ना कि हीरो अकेला होता है, लेकिन इंसान अकेला नहीं होता, ही इज द पार्ट ऑफ द सोसाइटी। और फिर व्हेन नॉट अफेक्ट व्हेन ही लाइज एंड ही अफेक्ट्स अदर, हम जो करते हैं ना बेटा हमारे साथ वाले के ऊपर उसका असर होता है, और जो हमारा साथ वाला कर रहा होता है उसका हमारे ऊपर असर होता है। द ट्रेजिक एक्शन इज अबाउट डेथ बट इट नीड्स नॉट एंड इन दैट। ट्रेजिक एक्शन डेथ के बारे में जरूर होता है लेकिन उसका एंड डेथ नहीं होता। मोर ओवर, व्हाट अबाउट द अदर कैरेक्टर हु आर डिस्ट्रॉयड? विलियम सेज वी थिंक ऑफ ट्रेजेडी एज व्हाट हैपेंड टू द हीरो बट ऑर्डिनरी ट्रेजिक एक्शन इज व्हाट हैपेंस थ्रू द हीरो। फिर बिलीव द ट्रू नेचर ऑफ मैन इज इवल, ये एक बिलीव है कि ट्रू नेचर ऑफ मैन जो है इवल है। इवल जो है वो ज्यादा पोटेंट और अट्रैक्टिव है। ट्रेजेडी हमें क्या शो करती है कि इवल जो है वो इनएस्केपेबल है। ठीक है, इवल इनएस्केबल है और इररेपरेबल है। इंसान जो है वो एक अगर सोसाइटी में ट्रैप हो जाए तो उसका डाउनफॉल। विलियम सेज मैन इज नेचुरली नॉट एनीथिंग। ठीक है, अब ये ट्रेजिक विजन है, एक ट्रेजिक व्यू पॉइंट है कि इंसान जो है ना वो इवल है, और इवल जो है ज्यादा पोटेंट अट्रैक्टिव है। ठीक है, उसकी ताकत ज्यादा है, और इस वजह से इवल जो है वो इनएस्केपेबल है और इररेपरेबल है। विलियम इसके बारे में क्या कहता है? विलियम कहता है मैन इज नेचुरली नॉट एनीथिंग, वी आर गुड और बैड। इंसान खुद से कुछ नहीं होता, ठीक है, बल्कि क्या होता है, हम गुड और बैड होते हैं इन पर्टिकुलर वेज इन पर्टिकुलर सिचुएशन। ठीक है, हम पर्टिकुलर वेज इन पर्टिकुलर सिचुएशन हम गुड एंड बैड होते हैं। और इन रियलिटी क्या है, द कनेक्शन बिटवीन ट्रेजेडी एंड डेथ इज ऑफ कोर्स वेरिएबल एज अ रिस्पॉन्स ऑफ द डेथ इज वेरिएबल। और रियलिटी में क्या होता है कि ट्रेजेडी और डेथ जो है इन रियलिटी ये वेरिएबल होता है, डेथ और ट्रेजेडी का जो कनेक्शन होता है। ठीक है, और एज रिस्पॉन्स ऑफ डेथ इज वेरिएबल, और इसी तरीके से रिस्पॉन्स ऑफ डेथ इज ऑल्सो वेरिएबल। ये डेथ में ऐड कर लीजिएगा। व्हाट इज जनरेटेड इज द लॉनलीनेस ऑफ मैन। ट्रेजिक जो ट्रेडिशनल वे में जो जनरेट किया गया हमारे जहन में एक विजन के इंसान की लॉनलीनेस को, वो एक ब्लाइंड फैक्ट जो है उसको फेस करता है, या हम इसको ये भी कह सकते हैं फेसिंग अ ब्लाइंड फैक्ट और ब्लाइंड फैक्ट और फेट। ठीक है, वो एक ब्लाइंड फैक्ट या फेट को फेस करता है, एंड दिस इज फंडामेंटल आइसोलेशन ऑफ ट्रेजिक हीरो। और यहीं से फंडामेंटल आइसोलेशन ऑफ ट्रेजिक हीरो हम देखते हैं पुराने ट्रेजिक विजन के हिसाब से। ठीक है, ट्रेडिशनल वे में मोस्ट ऑफ द ग्रेट ट्रेजेडीज ऑफ वर्ल्ड एंड नॉट विद इवल, बोथ एक्सपीरियंस एंड लिव थ्रू। ठीक है, हम अब देखते हैं कि मोस्ट ऑफ द ग्रेट ट्रेजेडीज ऑफ वर्ल्ड जो हैं वो इवल पे तो एंड नहीं होती, लेकिन उनको एक्सपीरियंस किया गया है एंड लिव थ्रू, और वो लिव थ्रू किया गया, यानी कि जो ग्रेट ट्रेजेडीज हैं वो इवल पे कभी भी एंड नहीं हुई, बल्कि एक्सपीरियंस बेस्ड है और लिव थ्रू है। ठीक है, यहाँ तक बेटा अब अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें। ये बेटा मेरी असाइनमेंट थी, ये मैं ऐसे पढ़ती थी, ये तरीका होता है बेटा पढ़ने का। आप एमए इंग्लिश के स्टूडेंट्स हैं, ये बस ये मैं पूरा बेटा पढ़ लेती थी। मैं आपको अपना एक्सपीरियंस ऑफ लाइफ बताती हूँ कि पढ़ते कैसे। सबसे पहले कुछ की पॉइंट्स मैं आपको बताती हूँ।